बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है ये अल्केन्स एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन है। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे अल्केन का। अल्केन्स के बारे में जो है वो शॉर्टली देखेंगे कि अल्केन्स क्या होती हैं, और उसके बाद जो है वो नेमिंग हम कैसे करते हैं अल्केन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन जो है ये सैचुरेटेड ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्केन्स आर द ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन इसमें जो है वो ओपन चेन क्या होते हैं? ओपन चेन मींस के ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर जो है वो चेन लाइक स्ट्रक्चर हो, यानी वो रिंग लाइक ना हो। जैसे बेंजीन रिंग है या साइक्लोहेक्सेन है, इस तरह के जो रिंग है, अगर रिंग नहीं है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं। सेकंड इसमें जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मीन्स कि हमारे पास जो कार्बन है इस सारे इसके जो चार के चार अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये कार्बन जो है ये सैचुरेटेड कार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब जैसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि जिसमें आप मज़ीद सल्यूट जो है वो ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें मज़ीद बॉन्ड ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो इस तरह के जो कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, जिनके बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड सारे कंप्लीट होते हैं, उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर आप ये मीथेन को देखें तो इसमें जो है वो कार्बन इसके चारों के चारों सिंगल बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसी तरह इथेन में अगर आप देखें तो ये भी, और ये प्रोपेन, ये तीन एग्जांपल्स हैं। तीनों में आप देखें कि सारे के सारे बॉन्ड्स कार्बन के चार सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हैं, लिहाजा ये सारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, यानी ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी जिसकी हम बात करते हैं जो सब्स्टिट्यूशंस होंगी या हमारे पास जो ग्रुप्स अटैच होंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप होंगे, वो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के ही होंगे। इसमें ना कोई नाइट्रोजन आएगी, ना इसमें कोई जो है वो सल्फ़र या ऑक्सीजन वगैरह इस तरह कोई भी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में नहीं इंक्लूड होता। इसमें अगर आप देखें तो सिंपलेस्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। इसका जो फार्मूला है वो CH4 है। इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जितने भी कंपाउंड जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे वो सारे के सारे उन सारे कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। जैसे इथेन है, इसमें आप देखें इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, चारों सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसमें दोनों जो कार्बन हैं दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। इसी तरह प्रोपेन जो है इसमें तीनों कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही होगी। उसके बाद अगर आप ज्योमेट्री की हम बात करें तो हमारे पास जो कार्बन जो है जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो हमारे पास मीथेन जो है इसकी जो ज्योमेट्री होगी, सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब हमारे पास जो मीथेन को अगर आप मीथेन की अगर आप एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करते हैं विद CH3 तो ये नेक्स्ट फैमिली मेंबर जो है वो हमारे पास आएगा। मसलन ये देखें, नेक्स्ट फैमिली मेंबर जो है मीथेन के बाद ये इथेन है। अब मीथेन और इथेन में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर आप उतार के इसकी जगह पे ये CH3 लगा दें तो ये हमारे पास इथेन आएगा। इसी तरह आप इसकी एक हाइड्रोजन कोई भी उतार के एक और CH3 ऐड कर दें तो ये आपके पास प्रोपेन आएगा। तो इस तरह अगर हम एक एक हाइड्रोजन उतार के इसमें CH3 की एडिशन करते जाएंगे तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो नेक्स्ट आ जाएंगे। इसी तरह प्रोपेन है, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन है, ब्यूटेन के बाद पेंटेन है, एक्सेन है एंड सो ऑन। के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन जो है वो अल्केन्स कौन सी होती हैं। होमोलोगस सीरीज का इसमें है थोड़ा कि सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस जो होते हैं ये
कंटिन्यूसली होंगे अगर आप उसमें एडिशन करते जाएं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी एक एक कार्बन अगर आप ऐड कर दें तो ये हमारे पास एक इसकी होमोलोगस सीरीज़ बनेगी। और इस होमोलोगस, कोई भी होमोलोगस सीरीज़, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई भी होमोलोगस सीरीज़ है उसको हम एक जनरल फार्मूला दे सकते हैं। जैसे हमारे पास अल्केन्स जो हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। यहाँ पे n जो है एनी नंबर है, अगर आप 1 करते हैं तो फॉर 1 C1 अगर होगा तो H क्या होगा 2+2 यानी ये 4 होगा, तो ये हमारे पास मीथेन आएगा। इसी तरह अगर आप कार्बन n की जो वैल्यू है वो 2 लगाते हैं तो ये हमारे पास C2H6 जो है ये उसके बाद जो हमारे पास आता है इथेन जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है होमोलोगस सीरीज होती है। और इसमें जो हमारे पास इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, जैसे मीथेन जो है ये एक उसका एक होमोलोग है, उस सीरीज का जो है वो होमोलोग है, यानी इंडिविजुअल मेंबर्स को हम होमोलोग्स कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम ब्रांचिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन जो हमने ओपन चेन कंपाउंड्स की, ओपन चेन अल्केन्स की बात की थी, इनमें ब्रांचेस भी होती हैं और स्ट्रेट चेन्स भी होती हैं। स्ट्रेट चेन मीन के जैसे आप ये देखें एन ब्यूटेन है, इसमें आप सारी की सारी कार्बन जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं इनको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, जिनमें कोई ब्रांचेस नहीं होगी। ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये इनको हम ब्रांच कंसीडर नहीं करते, हम ब्रांच कंसीडर करेंगे सिर्फ कार्बन को, कि अगर कार्बन चेन जो है वो स्ट्रेट नहीं आ रही, उसमें कहीं ब्रांचिंग आ रही है, तो फिर वो हम कहेंगे कि ये ब्रांच चेन कार्बन है। इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन कोई अल्केन है तो उसके साथ हम ये N लगाते हैं। जैसे ये आप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ब्यूटेन है, तो इसको हम N ब्यूटेन कहते हैं। N का मतलब ये है कि ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास आइसोब्यूटेन बनी हुई है। इसमें ब्यूटेन ही है क्योंकि इसमें कार्बन जो है 1 2 3 4 कार्बन हैं और 4 कार्बन्स कंपाउंड है, इसलिए हम इसको ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन ये N ब्यूटेन नहीं है, आइसोब्यूटेन है। आइसो इसलिए है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आपको ये स्ट्रेट नज़र आ रही है चेन, लेकिन इसमें आपको ये एक ब्रांच नज़र आ रही है, ठीक है। या आप अगर इस चेन को कंसीडर करते हैं तो फिर आपको ये ब्रांच मिलेगी। आप इस जो है वो चेन को कंसीडर करें तो फिर आपको ये ब्रांच जो है वो नज़र आ रही है। तो किसी भी तरह आप देखें कि कोई भी आप चेन सेलेक्ट कर लें आपको ब्रांचिंग मिलेगी। तो अगर आपको ये चेन ऐसी मिल रही है कि जिसमें ब्रांचेस हैं तो वो हमारे पास ब्रांच चेन अल्केन्स में आएगा। और अगर ये एक ही ब्रांच है तो हम उसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। मसलन ये देखें, ये हमारे पास 3C है, इसमें एक ब्रांच है। अगर हम इस चेन को करते हैं तो ये एक ब्रांच है। अगर आप इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक ब्रांच है। तो अगर एक ही ब्रांच होगी तो हम उसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। सेकंड इसका हम ये भी कहते हैं कि जी अगर आपकी जो चेन है अगर उसके अंदर उसके एंड पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है, जैसे ये चेन है तो ये एक ही मिथाइल ग्रुप आ गया तो ये हमारे पास आइसो है। बहरहाल सिंपल वे इसको याद रखने का यही है कि अगर आपके पास एक ब्रांच बन रही है तो ये आइसो होगा, वो चाहे ब्यूटेन है या चाहे और कोई है। ओके, अच्छा जी, ब्यूटेन के बाद हम देखते हैं पेंटेन। ब्यूटेन में हमने देखा कि एन ब्यूटेन थी और आइसो ब्यूटेन थी। ब्यूटेन में हमारे पास नियो ब्यूटेन की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी उसमें यही पॉसिबिलिटी कि उसमें एक ब्रांच आ जाए क्योंकि उसमें 4 कार्बन्स हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली मेंबर है हाइड्रोकार्बन का वो है पेंटेन। पेंटेन को अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 तरह के हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसमें क्या फ़र्क है कि जो स्ट्रेट चेन है उसको हम एन पेंटेन कहते हैं और जिसमें एक ब्रांच होगी। जैसे ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है। आप इस चेन को सिलेक्ट कर लें, ये एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही ब्रांच है, इसलिए ये आइसोपेंटेन है। आइसो के बाद जो थर्ड जो है ये नियोपेंटेन है। इसमें आपको 2 ब्रांचेस मिलेंगी। मसलन आप ये सिलेक्ट करते हैं चेन तो ये और ये 2 ब्रांचेस हैं। इसी तरह अगर आप ये जो वर्टिकल चेन है ये सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास CH3
और ये CH3, ये दो ब्रांचेस बन रही हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास दो ब्रांचेस बन रही हैं तो फिर हम इसको नियोपेंटेन कहते हैं। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में। आइसो हम एन लगाएंगे स्ट्रेट चेन के साथ, आइसो हम लगाएंगे जिसमें एक ब्रांच हो, और नियो हम किसके लिए लगाएंगे जिसमें हमारे पास जो है वो दो जो ब्रांचेस स्ट्रेट चेन के साथ जो है वो बन रही हो, तो उसके साथ हम नियो लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि आइसोमरिज्म इन एल्केन्स। एल्केन्स में जो है वो आइसोमरिज्म कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आइसोमरिज्म की डेफिनेशन देखें कि आइसोमर्स होते क्या हैं, द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स। कि अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंस बन रहे हैं, तो उनको हम एक दूसरे के आइसोमर कहते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या है, ये पहले भी बात हुई थी जब हम रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे। मान यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास एन हेक्सेन है 1 नंबर पे। इसकी कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन हैं, और 14 यानी 6 और 2 ये 14 हाइड्रोजन है। ये हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो C6H14 बनेगा। अब देखें ये हमारे पास नंबर 2 पे जो है ये 2 मिथाइल पेंटेन है। इसकी अगर आप कार्बन्स देखें 1 2 3 4 5 और ये 6 है। ये भी C6H14 ही है, लेकिन ये हेक्सेन एन हेक्सेन नहीं है इसका। यानी हमारे पास जो ये 1 2 5 बने हुए हैं, इनमें आप अगर देखें तो इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम ही मिलेगा, सब में जो है वो C6H14 ही होगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। ये अगर हम ये हमारे पास ब्रांचिंग होगी, अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। ये तो एन है, ये तो हेक्सेन है ही नहीं, अब ये मिथाइल पेंटेन है। इसी तरह ये भी 3 मिथाइल है, ये 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, ये जो है ये 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। तो ये सिर्फ हमने कार्बन की अरेंजमेंट को, इस चेन की अरेंजमेंट को चेंज किया, तो हमारे पास ये 5 डिफरेंट जो है वो आइसोमर बनते हैं किसके, C6H14 के। तो इसको अगर आप देखें तो हमारे पास हेक्सेन्स जो हैं, ये हेक्सेन्स मींस के जिनमें 6 कार्बन्स होंगी, उनके 5 आइसोमर्स हैं। हेप्टेन्स के 9 हैं, ऑक्टेन्स के 18 हैं, नोनेन्स जो है इसके 35 आइसोमर्स बनते हैं। इस तरह डिकेन्स जो है इसके 75 आइसोमर्स बनते हैं। ये हमारे पास हेप्टेन्स की एग्जांपल है जो हमने अभी बात की। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है इसमें आप देखें, आप इसमें 9 इसके आसपास ये हमारे पास एन हेप्टेन है, स्ट्रेट चेन है। उसके बाद ये बाकी सारे के सारे जो है इसमें ब्रांचिंग डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर आप यूँ देखें तो ये स्ट्रेट है, इसमें एक ब्रांच यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, उसके बाद ये इसमें 2 ब्रांचेज हैं, इन 2 ब्रांचेज हैं, ये 2 ब्रांचेज हैं, इनमें पोजीशंस जो हैं वो डिफरेंट आ रही है। तो ये अरेंजमेंट चेंज होने से जो हमारे पास जो चेन है, जो हमारा फॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स आएंगे, तो इनको हम आइसोमर्स कहेंगे। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास एन हेप्टेन और 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये सारे आपस में आइसोमर्स हैं। और इनके अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये सारे के सारे C7 और हाइड्रोजन जो इसमें आएंगी H16 इसमें आएंगी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएंगी। हाइड्रोजन अगर आप देखें तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 13 एंड 3 16, यानी ये सारे जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं ये C7H16 के ही हैं। जी नेक्स्ट हमने जो करना है ये IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन है। ये IUPAC और कॉमन नेमिंग की जो बात हमने पिछले लेक्चर में की थी,
कॉमन के बारे में मैंने बताया था आपको कि हम उनको उसकी उस जगह पे या जो जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे ही उसका नाम रखते हैं कंपाउंड का। सेकंड जो हमने करना था वो IUPAC सिस्टम है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, लेट्स सी। IUPAC नेमिंग से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट द अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये क्या होते हैं, या अल्काइल ग्रुप हम किन को कहते हैं। हमारे पास जो अल्केन्स होंगी, जब उनमें एक पेरेंट चेन होगी जिसकी हमने बात की थी कि ये स्ट्रेट चेन है, उसमें 7 ब्रांचेस भी होती हैं। अब हमारे पास जो पेरेंट चेन है, यानी इसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है ये उनको हम अल्केन्स ही कहते हैं। बट द साइड चेन्स आर अल्केन फ्रेगमेंट्स। ये जो साइड चेन्स हैं वो एक्चुअली कंप्लीट अल्केन नहीं होती, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन कम होती है, जो इस वजह से हम उनको अल्केन फ्रेगमेंट कहते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को हम alkyl groups कहते हैं। An alkyl group is obtained by removing a hydrogen atom of an alkane and is expressed by the general formula CnH2n plus 1, where the general formula for alkane is CnH2n plus 2। तो जो डिफरेंस है हमारे पास ये फार्मूला में इनका जनरल वो CN2n plus 2 है अल्केन का। अगर आप अल्काइल की बात करेंगे तो ये 2n plus 1 होगा। The name of alkyl group is derived by replacing ANE by YL। कि अगर आपने अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, अल्केन का ANE हटाएंगे और साथ YL लगा देंगे। जैसे मीथेन है हमारे पास, मीथेन का अगर आप देखें तो ये इसका जो अल्काइल होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीथाइल होगा, और मीथाइल जो है ये CH3 होगा, मीथाइल ग्रुप। ठीक है, ये मीथेन से है। इसी तरह इथाइल जो है ये C2H5 होगा फ्रॉम ईथेन, जो कि C2H6 है। तो एक हाइड्रोजन हमने इसका जो है वो रिमूव किया है। उसके बाद जो अल्काइल ग्रुप है इसके लिए हम जनरल सैम्पल यूज़ करते हैं। ये R है, R जो है किसी भी अल्काइल के लिए यूज़ करते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि R हम मिथाइल के लिए करते हैं या इथाइल के लिए करते हैं। जनरली अगर आपने R लगाया तो इट मीन्स कि कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे हो सकता है। इसी तरह जो हमने ब्रांचेस की हमने बात की थी कि हमारे पास जैसे N था ब्यूटेन, इस तरह आइसो था, तो ये अल्काइल ग्रुप्स में भी ये होगा। जैसे हमारे पास जो प्रोपाइल है इसमें हमारे पास N प्रोपाइल भी होता है और आइसो प्रोपाइल भी होगा। ये भी इसी तरह हम इसमें भी उसी तरह डिसाइड करेंगे कि ये N है, ये आइसो है या म्यू है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि इनकी ब्रांचेस जो है वो कैसे थी। ओके, नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल्स। ये हमारे पास अल्काइल्स की जो है वो है कि ये मीथाइल है। इसी तरह जो हमारे पास प्रोपाइल है, मिथाइल है, इथाइल है। इस तरह जो प्रोपेन का हमारे पास आएगा वो प्रोपाइल है। ये हमारे पास एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल है। एन प्रोपाइल यानी अगर टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन जो है रिमूव होगी तो ये एन प्रोपाइल होगा, और अगर ये सेंटर में से जैसे ये CH2 है इसमें से अगर एक हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो जाती है तो ये आइसोप्रोपाइल होगा। इसी तरह एन ब्यूटाइल जो है इसमें टर्मिनल कार्बन होगी, टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, और अगर यहाँ से कहीं पे ये हो जाती है किसी और कार्बन से तो ये हमारे पास ब्यूटाइल जो है वो सेकेंडरी, इसको हम ब्यूटाइल कहेंगे। इस तरह ये आइसोब्यूटाइल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। अब इसमें एक कुछ और नई चीज़ें जो हमारे पास आई है, सेकेंडरी SEC और टर्शरी, ये क्या है। हमारे पास 3 तरह की जो है वो कार्बन्स होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी और नंबर 3 टर्शरी। प्राइमरी जो है कार्बन ये कौन सी होगी, मसलन ऐसी कार्बन जो 2 हाइड्रोजन के साथ है। जैसे आप देखें ये हमारे पास एन प्रोपाइल है, ठीक है। एन प्रोपाइल में ये जो कार्बन है CH2 जिसके साथ बॉन्ड बनना है, नेक्स्ट बॉन्ड जो अटैच होगा वो कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है इसमें, क्योंकि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ब्यूटाइल में हमारे पास एन ब्यूटाइल में ये कार्बन जो है ये प्राइमरी है, लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखें
तो ये हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है, इसमें इस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन कौन सी होगी? सेकेंडरी कार्बन जो है ये ऐसी कार्बन होती है जो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, यानी इसमें बाकी ये देखें 2 बॉन्ड इसके जो है वो कार्बन्स के साथ आएंगे, एक जो है इसका हाइड्रोजन के साथ है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह हमारे पास ये जो है, इसमें आप देखें इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये डायरेक्टली तीन कार्बन्स के साथ अटैच है, और ये आगे जो बॉन्ड इसने बनाना है वो है, तो ये टर्शरी कार्बन है। तो सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी कार्बन वो होगी जो 2 हाइड्रोजन के साथ है, सेकेंडरी वो होगी जो एक हाइड्रोजन के साथ है, और टर्शरी कार्बन वो होगी जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह हम इसको, अगर हमारे पास ये ब्यूटाइल है, इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, देखें इस कार्बन ने आगे अटैच होना है, तो इसी के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है या टर्शरी ब्यूटाइल है। तो ये इस कार्बन ने क्योंकि आगे अटैच होना है, ये कार्बन क्या है? सेकेंडरी, इसलिए हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। इसी तरह ये जो है इस कार्बन ने अटैच होना है, तो ये हमारे पास टर्शरी कार्बन है, तो इसलिए हम इसको टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो कहते हैं। इसी तरह ये हमारा उसके पेंटाइल की अगर हम बात करें तो एन पेंटाइल है, आइसोपेंटाइल है। अगर ये CH2 यानी प्राइमरी है तो हम प्राइमरी नहीं लगाते, हम इसके लिए सिंपली जो है वो इसको आइसो और नियो के साथ लिख देते हैं। जैसे ये आइसोपेंटाइल है, देखें इसमें ये CH2 है एंड जो है। इस तरह नियो पेंटाइल जो है, इसमें हमने जो एंड है ये CH2 है, और लेकिन हमारे पास एक और है जो टर्शरी पेंटाइल है, इसमें ये देखें जो कार्बन है ये किसी हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ये टर्शरी कार्बन है, इसलिए हम इसको टर्शरी पेंटाइल कहते हैं। ओके जी, थैंक यू। हम नेक्स्ट जो है हमने इसके रूल्स करने हैं। PDF फाइल मैंने आपको भेज दी हुई है रूल्स के लिए, आप उनको पहले स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ एल्केन्स जो है वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।